अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कोई भी और बात करने से पहले बता देते हैं, आज हम आप लोग को एक रेसिपी दिखाते जाएंगे और काम की बात बताते जाएंगे जो आपने थंबनेल में पढ़ ही ली होगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग बात करेंगे यूट्यूब और इंस्टाग्राम के मोनेटाइजेशन पॉलिसी की। और सबसे ज़्यादा जो आस्क्ड क्वेश्चन है कि मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ है या नहीं, या फिर इंस्टाग्राम मेरा मोनेटाइज है या नहीं। सो वी विल स्टार्ट विथ यूट्यूब। तो इसका सीधा सा ये आंसर है कि नहीं, अभी मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी का क्राइटेरिया है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। क्राइटेरिया क्या है? तो क्राइटेरिया में दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन है कि 4000 वॉच आवर्स, उसके साथ में 1000 सब्सक्राइबर्स, और ये दोनों चीज़ कंप्लीट करनी है 365 डेज़ में। 365 डेज से ज़्यादा लगेंगे आपके अगर, तो जो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे जो आपने अर्न किया है, मतलब अर्न नहीं, मतलब आपने कलेक्ट करा है जितने भी वॉच आवर्स, वो सब 365 डेज़ के बाद जितने दिन स्टार्ट होंगे वो माइनस होता जाएगा जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा। तो मतलब आपको 365 डेज़ के अंदर अंदर ये करना होता है। और सेकंड क्राइटेरिया है आपको 10 मिलियन व्यूज़। 10 मिलियन मतलब होता है 100 लाख व्यूज़ शॉर्ट्स पे चाहिए रहते हैं। साथ में 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं। और ये क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता है 90 डेज़ में, मतलब 3 महीने के अंदर। 90 डेज़ बिल्कुल एग्जैक्ट। तो दोनों ही चीज़ सुनने में उतना मुश्किल नहीं लगता है कि अरे हो जाएगा, वीडियोस अच्छी चलेंगी तो, लेकिन वो नहीं हो पाता, इतना इजी नहीं है। तो इन दोनों में से कोई एक कंप्लीट हो जाएगा तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अभी मेरा नहीं हो पाया है क्योंकि हमने उतनी कंसिस्टेंसी से पोस्ट नहीं करा है। आप लोग को लग रहा होगा हम तो पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन जितना करना चाहिए था हमें उतना हमने नहीं करा है, इसलिए अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो को शेयर करें तो शायद कुछ ही दिन में हो जाए। मेरे तो 2 साल कंप्लीट हो गए हैं व्लॉग्स पोस्ट करते करते, लेकिन अभी तक के हमें यूट्यूब की तरफ से 1 रुपया भी नहीं मिला है। तो मेरा सजेशन आप लोगों से यही है कि अगर आप लोग यूट्यूब पे आना चाहते हैं तो सिर्फ इसलिए आइए कि आपको इंटरेस्ट है ये काम करने का, वीडियोस बनाने का, उसको एडिट करके सारा काम करके पोस्ट करने का। अगर आप सिर्फ ये सोच के आ रहे हैं कि लाओ ये कर लेते हैं, इसमें बहुत पैसा मिलता है, तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे बहुत जल्दी ही, क्योंकि शुरुआत में कुछ ऐसा होता नहीं है, बहुत टाइम लगता है। और हाँ, हम ये जनरल बात कर रहे हैं, कुछ ही लोग होते हैं जिनका बस शुरू करते ही बहुत अच्छा चला जाता है, अगर आप दूसरों को कॉपी कर ले तो ज़रूरी है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच के आ रहे हैं कि यहाँ से पैसा मिलेगा, तो फिर आपका इंटरेस्ट कुछ ही दिन में लूज़ हो जाएगा और आप चले जाओगे, तो वो बेकार की चीज़ होती है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सोच रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर ले रहे हैं, अब हम पढ़ाई को साइड में कर देते हैं, यूट्यूब पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो पैसा कमाना है। क्योंकि मेरे हिसाब से एजुकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता है। भले ही आप कितना भी पैसे वाले हो या पैसे वाले बैकग्राउंड से हो, तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप एजुकेशन लो या ना लो। और किसी की बात ना करके हम अपनी ही फैमिली की बात करते हैं, तो मेरे दोनों पेरेंट्स ही ग्रेजुएट्स हैं उस टाइम के। अरे पेरेंट्स की बात तो बाद में आती है, मेरे अपने ग्रैंडफादर डॉक्टर हैं, मतलब अब वो नहीं है, ही वॉज़ अ डॉक्टर इन इंग्लैंड, अ सर्जन। तो उस टाइम से मेरे फैमिली में एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया गया है, जिससे फ़र्क ये पड़ा है कि कोई भी न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस होती है दुनिया में, कि ऑनलाइन शॉपिंग हो गया या फिर इंटरनेट की दुनिया हो गई या कुछ भी, या फिर न्यू फ़ोन ऑपरेट करना है, तो मेरे पेरेंट्स उसको ईज़िली अडेप्ट कर लेते हैं और उसको समझते हैं, उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं और किसी चीज़ को टैबू नहीं समझते। और अभी भी अगर आपकी सोच ये है कि हम तो बहुत कम पढ़े लिखे हैं या फिर सीधे अंगूठा टेक हैं, फिर भी इतना पैसा कमा रहे हैं या इतने पैसे वाले की वाइफ हैं, तो मेरी तरफ से आपके लिए
कुछ भी नहीं है, हम आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि आपकी सोच 100 समझदार लोग भी नहीं बदल सकते, तो हम क्या चीज़ हैं। आई होप आप लोग को मेरी बात समझ में आ भी रही होगी इंशाल्लाह, क्योंकि ऐसे अकेले बात करने में तो लगता है कि हम कहानी बताते जा रहे हैं, पता नहीं अगले को समझ में आ भी रहा है कि नहीं। और अब हम बैठे हैं लेके ये कुछ चीज़ें दिखाने के लिए आप लोग को। कुछ चीज़ें हम जो एग्जीबिशन में गए थे लेके आए थे, वाले ब्लॉग में हम दिखाना ही भूल गए थे। 1-2 कमेंट्स भी आए थे और कुछ डीएम्स भी आए थे कि आपने दिखाया नहीं अभी तक के क्या लेके आई हैं, तो वो भी दिखा देते हैं। और मिंत्रा से आज एक पार्सल आया है मेरा, वो भी अनबॉक्स कर लेते हैं। बहुत दिनों के बाद मिंत्रा से कोई पार्सल मंगवाया है और देखते हैं कैसा आया है ये। और हाँ, इसी पे एक बात याद आई, बहुत से लोग ऑनलाइन शॉपिंग को एक बहुत बड़ा हवा समझते हैं कि अरे ये तो बहुत अजीब चीज़ है, पूरी डिटेल्स देनी पड़ती हैं अपनी, या फिर बैंक अकाउंट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं और बैंक अकाउंट खाली हो जाएंगे। तो भाई ऐसे नहीं कोई किसी का बैंक अकाउंट खाली कर देता जब तक आप बेवकूफ़ी ना दिखाएं अपनी। लेकिन अगर आपको फिर भी बहुत डर लगता है ऑनलाइन बैंकिंग करने से, तो आप एक अपना अलग अकाउंट बना सकते हैं जिसमें आप बस 2-4 हज़ार रुपये रखें और इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करें, तो चीज़ों को इजी बनाया जा सकता है। और अब आप लोग बताओ कि ये ड्रेस कैसी लग रही है। ये कफ्तान हमने अपने लिए ऑर्डर करा है और ये कॉम्फो बाय नूर जो कि एग्जीबिशन में जिनका स्टॉल था वहाँ से हम लेके आए हैं। वहाँ से हम लोग ने लिए थे 2 हिजाब, एक हमने और एक मम्मी ने लिया था। और ये जो पिंक है, मॉफ कलर कहते हैं शायद इसे, ये वाला मम्मी के लिए है। अब जब वो खोलेंगी पहनेंगी तभी खुलेगा ही, अभी हम नहीं खोलेंगे। ये वाला हमने अपने लिए लिया है, इसको कहते हैं पश्मीना हिजाब, क्योंकि ये पश्मीना जैसे एम्ब्रॉयडरी होती है ना, बिल्कुल वैसा प्रिंट रहता है इसमें। ये हमने अपने लिए ले लिया है और ये वाला प्रिंट इंटरनेशनल में बहुत ट्रेंड कर रहा है। और अगर आपको भी चाहिए है तो आप कॉम्फो बाय नूर का इंस्टाग्राम पेज पे जाके वहाँ उनके बायो में उनकी वेबसाइट लिंक है, उससे आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए। और ये भी हमने लिया है हिजाब कैप है, ये ट्यूब कैप कहते हैं इसको। ये हम पैसे तो हम दे रहे थे लेकिन ये उसने हमें गिफ्ट दिया है, तो इसके पैसे नहीं लिए थे। तो इसमें ये होता है कि आप 4 कलर्स हैं, तो आप कोई भी कलर किसी भी टाइम पहन सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट करके, क्योंकि एक ही पार्ट तो आगे से दिखता है, तो बस वहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये बड़ा हमें यूज़फुल लग रहा था, बहुत टाइम से हमें लेना था तो हमने ले लिया। फिर दूसरे स्टॉल पे गए थे हिबा मुश्ताक के, जो हिबा मुश्ताक जिनका सलून है नवीन मार्केट में, वो अबाया भी सेल करती हैं, ये हमने बताया था शायद पिछले व्लॉग में ना। तो उनके भी स्टॉल पे गए थे लेकिन हिजाब तो इधर से ले लिए थे और अबाया हमको लेने नहीं थे, तो हमने वहाँ से ले लिए थे। ये स्लीव एक्सटेंडर्स जो होते हैं इनकी भी हमें ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे पास एक न्यू अबाया है ब्लू कलर का, उसकी स्लीव्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, बेल स्लीव्स हैं, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, पूरा ऐसे खुल जाता था, तो हमने उसके लिए ये लिया है। और इनका अबाया स्टोर इनके मेकअप स्टूडियो के अंदर ही है, आप लोग ट्राई करना कभी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब आप लोग के पास जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हमें मालूम है कोई भी नहीं लिखेगा, सब लोग सीधे इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं और वहाँ पे हम रिप्लाई करने वाले हैं नहीं। सो जो भी क्वेश्चन हो यहीं पे लिख दिया करिए। यूट्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही करा करिए प्लीज़। और बस अब इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर देते हैं। अब हम आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।